हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 56। 55 सेट ऑलरेडी हो चुका है, जिनको आप एक एक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आज का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, मतलब उस टाइम जब सती प्रथा का अंत हुआ, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। सती प्रथा क्या होता था? पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब कोई भी लेडी का, किसी भी औरत का हस्बैंड का डेथ होता था, ठीक है, तो उनके अर्थी के साथ जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो भी अपने आप को उस अग्नि में जला लेती थी, जो एक बहुत ही गलत सिस्टम था। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला, इसी को सती प्रथा बोलते थे। तो उस सती प्रथा का जो अंत हुआ वो किनके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है ए को, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में खत्म हुआ। अच्छा, ये खत्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1829 को। कब हुआ था? 1829 को ये अंत हो गया था। वो डेट क्या था? वो डेट था 4 दिसंबर का। ठीक है, और ख़त्म करने का जो श्रेय जाता है, फिर से सुनिएगा, ख़त्म करने जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जाता है। मोहन राय। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो सती प्रथा क्या था मैंने बता दिया। इसका अंत कब हुआ? 1829 4 दिसंबर को हुआ। श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ। क्लियर है दोस्तों? मैं एक फिर से बताता हूँ, जो हमारा वीडियो आता है सेलेक्टेड क्वेश्चंस के होते हैं, वो सप्ताह के 4 दिन आते हैं, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कर दें, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है, एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया बर्लिन, बुडापेस्ट, वियना और पेरिस। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है सी को, दैट इज वीना। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में। तो एक देखो, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में है, वियना, वहीं पे इसका मुख्यालय है। अच्छा, अब जानते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर रखिए। ये सारे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम पूछे, उससे जुड़े क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है, और आप एक सटीक नोट्स बन जाएगा, है ना। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको जरूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जुलाई 1957 को। कब हुई थी? 21 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना करने का जो एम था, फिर से सुनिएगा, इसकी स्थापना करने का जो लक्ष्य था वो था कि जो एटॉमिक एनर्जी होता है, जो परमाणु ऊर्जा होता है, उसका शांतिपूर्ण उपयोग करना, मतलब तरीके से उपयोग करना, है ना, एक सही ढंग से एटॉमिक एनर्जी का उपयोग करना, ये इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन क्या था इसका सही जवाब? सी का, वियना। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए विद आंसर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है क्विज 742, क्विज 742। देखिए, कहीं स्पेस नहीं है, कहीं एक भी स्पेस नहीं है। क्विज 742 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? माधवराव, धोंडूपंत, रघुनाथ राव और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी लिख के भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है एंड देन आंसर लिख देना है। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? ये बी के साथ जाएगा, दैट इज धोंडूपंत। तो नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंडू पंथ। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के क्विज
742 पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे गुरुदेव बोला गया था? इन शॉर्ट ये जानिए। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड? इसका सही जवाब जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। कहीं कहीं आपको टैगोर ना मिलकर ठाकुर भी मिलेगा, तो आपको वो भी जवाब सही मारना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि किन्होंने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और देखिए यहाँ एक सबसे अच्छी बात क्या है, जानने वाली बात क्या है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनको महात्मा किन्होंने बोला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। समझिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव किसने बोला था? तो वो महात्मा गांधी ने बोला था। यानी एक दूसरे को इन्होंने एक नए नाम की संज्ञा दी थी। क्लियर है? तो बी इसका ऑप्शन सही जवाब था। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में देखा गया है और कई बार इसका आगे भी आने का चांस है। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? रूस है, सीरिया है, ग्रीस है, तुर्की है। इसका सही जवाब क्या है भाई साहब? इसका सही जवाब है तुर्की। डी इसका सही जवाब है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। अच्छा, तुर्की के बारे में कहते हैं, तुर्की का कैपिटल और करेंसी जानते हैं? तो तुर्की का करेंसी क्या है? वो है लीरा। क्या है? लीरा। और तुर्की का राजधानी क्या है? तो वो है अंकारा। क्या नाम है? अंकारा। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैंक एग्जाम में खासकर करेंसी और कैपिटल के क्वेश्चंस एक रहते हैं। 2 नंबर वो फिक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर वीडियो देखते हैं बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही बगल में घंटी बना होगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। क्योंकि आप लोगों को बहुतों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इस वजह से आप नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चीन का द्वार खोलने जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है ब्रिटेन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। 1935, 1945, 1939 और 1940। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 1939। तो हुआ क्या था? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। 1939 को स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? समझिए क्वेश्चन को। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम लाइसेल, विलियम हर्शेल, पियरे मखेन और एडविन हबल। इनमें से बताना है कि अरुण ग्रह का खोज किसने किया था। तो सही जवाब मेरे फ्रेंड्स क्या है? इसका बी को जाएगा, दैट इज विलियम हर्शेल। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना जरूर करें और साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब किसको जाता है फ्रेंड्स? इसको सही जवाब जाता है डी, दैट इज जम्मू कश्मीर। अनंतनाग एक्चुअली क्या है कि जम्मू कश्मीर एक जगह है और वहीं पे झील है, तो अनंतनाग झील के नाम से फेमस हो गया है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 2-3 झील और हैं जो बहुत फेमस झील हैं। वो कौन कौन है? एक तो डल झील है, दूसरा वूलर झील का नाम सुना होगा जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वूलर झील है और वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। डल झील है और एक पेंगोंग झील भी है जो कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है।
3 झील का नाम लिख लेंगे। तीनों झील एग्जाम में आ चुका है। वुलर झील कहाँ पर है, डल झील कहाँ पे है, पैंगोंग झील कहाँ पर है, ये तीनों क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आ चुका है। दोस्तों अगर आपको उसका पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। क्विज 742 पे, क्विज 742 पे कहीं स्पेस नहीं है, आप इस पर ज्वाइन कर जाइए, आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा और आप वहाँ पे कुछ भी क्वेरी करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एसीसी सीमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1936, 1940 और 1932। सही जवाब जाता है 1936 को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ ही घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन में ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी, तप्ती नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है डी को, दैट इज कृष्णा नदी। अच्छा आप लोग टास्क करते हो, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है। फिर से क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पुखई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पुखई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है जिसका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का डेट्रायट किसका उपनाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत का डेट्रायट, ये आप थंबनेल पे देखे होंगे, किसका उपनाम है? पीथमपुर, इंदौर, मंदसौर और रायपुर। तो ये सही जवाब क्या है? तो ये जो पीथमपुर है ये एमपी में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको भारत का डेट्रायट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, 47, 40 और 50। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब जाता है 40, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, कई बार मैं इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके पास का जवाब होगा, फिर भी मैं बताता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1993, 1955 और 1942। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? ए, दैट इज 1935। 1935 इज द राइट आंसर। हुआ क्या था, वो डेट था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 और इसी डेट को आरबीआई एक्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को, फिर से सुनिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो वो कौन सा एक्ट था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके तहत ही 1935 को यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके जो पहले गवर्नर बने, तो जो बने 1935 में तो भारत गुलाम था, 1935 में भारत तो गुलाम था, इसलिए ओसबर्न स्मिथ इसके गवर्नर बन गए। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने? ओसबर्न स्मिथ। जब आरबीआई भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर बने, तो पहले भारतीय गवर्नर जो बने उनका नाम क्या था? उनका नाम था सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख उनका नाम था। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको आंसर लगाना है ओसबर्न स्मिथ, और ऐसा पूछ दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप नाम लगाएंगे सीडी देशमुख का। अच्छा एक भी चीज़ और जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ? तो वो हुआ 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आरबीआई के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की पहली राजधानी कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ था? पहला हेडक्वार्टर्स था आरबीआई का कोलकाता,
कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता बोलते थे। तो 1937 ईस्वी में इसको कलकत्ता से चेंज कहाँ कर दिया गया, मुंबई में चेंज कर दिया गया। तो कितने सारे क्वेश्चन सीख गए यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1937 में इसका पहले जो शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, जिसको पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे। लेकिन 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया। शुरुआत में इसके जो गवर्नर बने उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने, सीडी देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं घुमा फिरा के, इसलिए मैंने इसका डिटेल में आपको बता दिया। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन हैं, जोसेफ स्वान, हम्फ्री डेवी, माइकल फेराडे और जेन एप्रिस। इसका सही जवाब किसको जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब जाता है सी को, दैट इज माइकल फेराडे इज द राइट आंसर। 17 पे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, 1946, 1960, 1955 और 1947। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जाता है 1946 को हुआ था। और इसका जो खोज किया था उनका नाम था चार्ल्स बैबेज नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी, जो कि 1946 में हुआ था। दोस्तों इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज 742 का क्विज 742, कहीं स्पेस नहीं है, आपको इसका पीडीएफ फाइल वहाँ पे विथ आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कीटों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और माइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब किसको जाएगा, सही जवाब बी को, दैट इज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट किसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं कीटों को इंसेक्ट, ठीक है। तो कीटों के अध्ययन को, कोई भी लॉजी जब लगा रहे तो किसी चीज के अध्ययन को लॉजी बोलते हैं, तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, एक्चुअली आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जो बहुत बड़े भूगोलविद थे, ठीक है। तो भारत का आइंस्टीन के बारे में किनको जाना था, केदारनाथ सिंह, अशोक कुमार, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब सी को, दैट इज नागा अर्जुन इज द राइट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ए, दैट इज राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियोस का, अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन विद डिटेल का आपको अपडेट मिलता रहे। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, फेरेटिमा, केचुआ, मेंढक और लुब्रिकस। इसका सही जवाब किसको जाएगा, दैट इज केचुआ। बी को, मरीच को किसान का मित्र कहा जाता है, किसको, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, फिर से सुनिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब किसको जाता है, डी को, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है कि नाइट्रोजन। यूरिया में लगभग 46%, ये भी पूछा जा चुका है कि यूरिया में कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है, 46%। और अगर प्राकृतिक खाद में पूछा जाए तो आपको कितना मारना है, 25 या 26% होता है नाइट्रोजन की मात्रा, किसमें, प्राकृतिक खाद में, और यूरिया में 46% होती है किसकी, नाइट्रोजन की मात्रा। तो सही जवाब क्या था, दैट इज बी, नाइट्रोजन। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का क्लास वाकई कैसा लगा। और आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है।
पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया। इसका सही जवाब जाता है सी को, दैट इज अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो वो है काबुल। और अफगानिस्तान का करेंसी क्या है? उसको बोलते हैं अफगानी। अफगानी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि द एंचेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द एंचेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, अरविंद घोष, अलबरूनी, खुशवंत सिंह। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है ए को, दैट इज सलमान रश्दी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर जाएं। क्विज 742 पे आपको पीडीएफ और तरीके कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं आप वहाँ पे, और नए नए अपडेट्स वहाँ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो हम कब मिलते हैं? हम लोग वीडियो कब कब लेके आते हैं? तो संडे को आते हैं, मंडे को आते हैं, वेडनेसडे को आते हैं, फ्राइडे को आते हैं। यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। आज फ्राइडे को है, मंडे को, संडे को मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।